एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पे। आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल का क्लास हम लोग जहां छोड़े थे 10वीं क्लास का, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जो थ्योरी कल हम लोग दे चुके थे उससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको खुद से स्टडी करना है, खुद से देखना है। जो थ्योरी दी गई है उसी थ्योरी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे सोल्व होगा। अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम फिर से उस पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके बीच तीसरा प्रश्न का पहला प्रश्न है। प्रश्न का सार इस तरह से है, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की क्या प्रायिकता है, ये ज्ञात करना है। अगर किसी पासे को फेंका जा रहा है तो ऊपरी सतह पे 2 आना चाहिए और 2 आने की क्या प्रायिकता होगी इसे बताना है। तो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने चलते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया हमने और सर्वप्रथम घटना को मानते हैं। तो मानेंगे, माना कि पासे को फेंकने पर कौन सा अंक आना है? 2। अंक 2 के ऊपर आने की घटना ई। हम लोग ई नेचुरली इसलिए ले लेते हैं क्योंकि घटना का अंग्रेजी इवेंट होता है और इसीलिए उस घटना को ई मान लेते हैं। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे लेंगे कुल संभव घटना या परिणाम, जो भी ले सकते हैं, इसको एस मान लेते हैं। सबसे पहले जो घटना घटनी है प्रश्न के द्वारा उसको मान लिया है ई और कुल संभव घटना को मान लिया है एस। अब आप देखेंगे एक पासे में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कल भी इस पे चर्चा हुई थी। तो हमको कितना आना है? पासे के ऊपरी सतह पे 2 आना चाहिए। कितनी बार? 1 बार, राइट। तो घटना हमारा ई था। घटना कौन था? ई। और वह कितनी बार घटता है इसके लिए नंबर लगा दिए, नंबर ऑफ ई। मतलब ई घटना कितनी बार घटी तो उसकी संख्या कितनी हो गई? 1। 2 केवल एक ही बार ना आएगी, तो इसलिए 1 घटना। और टोटल घटना को एस लिखा है तो नंबर ऑफ टोटल घटना, टोटल इवेंट्स कितने हो रहे हैं आप लोग खुद देखिए, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, 6। अब जब हम लोग पता कर लिए कि नंबर ऑफ ई कितना है और नंबर ऑफ एस कितना है, तो इसके बाद प्रायिकता ज्ञात करना है। किसका प्रायिकता? ई का। घटना कौन थी? ई। और ई की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कल बताया गया था पीई लिखना है। पी से क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला दिया गया था नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। आगे देखते हैं। अब हमको देखते हैं
दिस इंप्लाइज करके पीई इक्वल टू नंबर ऑफ ई का वैल्यू बोलेंगे, हाँ 1, और नंबर ऑफ एस का वैल्यू आप ही लोग बोलिए, यस 6। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं कि हम लोग काट छाट के इसको छोटा करेंगे, समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न का दूसरा। एक पासे को फेंकने पर, प्रश्न की व्याख्या पहले कर लेते हैं। एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पिछली बार हम लोग आने की प्रायिकता ज्ञात किए थे और इस बार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हर बार वही लिखना है। माना कि पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की घटना, फिर से ये मान लें। और एक चीज और याद कीजिए, हम लोग क्या लिखे थे, कुल संभव घटना, इसको हम लोग एस मान लेते हैं। तो प्रश्न को ढंग से देखेंगे तो अंक 5 के ऊपर नहीं आना, तो घटना फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। घटना क्या होती है पासे को फेंकने पे, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी, या तो 3 आएगी, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यही 6 घटना घटेगी, राइट। तो अब हमको 5 ऊपर नहीं आना चाहिए, तो कितनी बार 1 ऊपर आ जाएगा तो क्या 5 आया? नहीं। 2 ऊपर फिर भी 5 नहीं आया। 3 अगर ऊपर आया फिर भी 5 ऊपर नहीं आया। अगर 4 ऊपर आ गया फिर भी 5 ऊपर नहीं आया, और इसको तो काट ही देना है। 6 ऊपर आया फिर भी 5 ऊपर नहीं आया। इसका मतलब ऊपर 5 कितनी बार नहीं आ रहा है, आप लोग खुद देखिए, तो हमको पता चलता है कि जो घटना है वह 5 बार ऐसी घटती है जिसमें 5 ऊपर नहीं आया। देख लीजिए। और जो कुल घटना है, फिर से देख लीजिए, कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। फिर से यहां प्रायिकता निकालेंगे। घटना की प्रायिकता नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का वैल्यू बोलेंगे हम लोग, पीछे से बोलिए 5, बटा नंबर ऑफ एस का वैल्यू बोलिए 6। क्या दोनों आपस में कट सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर यही हो गया, समाप्त।